हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी स्किल। और आज आपने सब लोगों के लिए लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन। इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होती है, हम इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं और टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या होते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं फिर सीखते हैं व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। तो बच्चों आप जानते हैं व्हाट इज़ प्रेपोजिशन। What is preposition? क्या होती है बच्चों प्रीपोजिशन? क्या होती है प्रेपोजिशन? हम किससे पहले यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन का? हम यूज़ करते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले। किससे पहले यूज़ करते हैं हम? नाउन और प्रोनाउन से पहले। ठीक है बच्चों, ये बना है प्री प्लस पोजिशन। किससे बना है प्रीपोजिशन? प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। प्रीपोजिशन का स्थान किससे पहले आता है? बिफोर, बिफोर नाउन, बिफोर नाउन। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होती है रिलेटिंग वर्ड्स। प्रीपोजिशन आर relating words, relating words। यानी कि ये जो है प्रीपोजिशन जो है वो हम सेंटेंस में नाउन का उसी सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ उसका संबंध बताती है। प्रीपोजिशन जो होती है वो सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ इसका संबंध बताती है। ओके बच्चों, तो प्रीपोजिशन जो होती है उसका यूज़ हम नाउन से पहले करते हैं और ये प्रीपोजिशन जो होती है ये रिलेटिंग वर्ड्स है, रिलेटिंग वर्ड्स है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा इससे समझ लेते हैं हम। जैसे कि हम देखें, आई एम fond of eating, आई एम fond of eating। मैं खाने का शौकीन हूँ, मैं खाने का शौकीन हूँ। ऑफ क्या है? ये हमारे यहाँ पर प्रेपोजिशन। ईटिंग क्या है? नाउन। किससे पहले यूज़ हुआ प्रेपोजिशन का? नाउन से पहले। और ये फॉन्ट क्या है हमारा यहाँ पर? एडजेक्टिव। फॉन्ट क्या है हमारा? एडजेक्टिव। ईटिंग का संबंध ये किससे बता रहा है? इस नाउन का संबंध किससे बता रहा है? ये फॉन्ट से, कि वो खाने का क्या है? शौकीन। यानी कि नाउन का संबंध किससे हुआ यहाँ पर? एडजेक्टिव से। और यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ किससे पहले हुआ है? नाउन से पहले। सेकंड नंबर देखते हैं, जैसे हम शी स्लिप्ड, she slipped off the chair, she slipped off the chair। वह कुर्सी से फिसल गई। What is chair? chair is a noun। preposition का यूज़ किससे पहले हुआ है? नाउन से पहले। और यहाँ पर slipped क्या है? ये verb। verb मतलब क्रिया। किसका काम हुआ यहाँ पर? चेयर से फिसलने का। कैसा काम हुआ यहाँ पर? चेयर से फिसलने का। तो इस नाउन का संबंध जो है प्रीपोजिशन, ये जो है ये दो चीज़ों को आपस में रिलेट कर रही है, जोड़ रही है। नाउन को किससे जोड़ रही है? वर्ब से। नाउन को किससे जोड़ रही है? ये वर्ब से। थर्ड नंबर देखते हैं, द पेन इज
द पेन इज ऑन द चेयर, द पेन इज ऑन द चेयर, पेन कहाँ पर रखा है, कहाँ पर है पेन, चेयर पर। व्हाट इज चेयर, चेयर इज ए नाउन। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का पहले किससे यूज हुआ है, नाउन से पहले, किससे पहले यूज हुआ है प्रेपोजिशन का, नाउन से पहले, ठीक है। अब देखते हैं हम, जैसे द टॉवल is lying on the bed, the towel is lying on the bed, टॉवल कहाँ पर पड़ी हुई है, बेड पर, कहाँ पर पड़ी हुई है बच्चों टॉवल, बेड पर। व्हाट इज लाइंग, लाइंग इज ए वर्ब, लाइंग इज ए वर्ब, ऑन इज preposition, on is preposition and bed is a noun, bed is a noun। टावल का संबंध किससे है, बेड से, क्योंकि टावल कहाँ पर पड़ी हुई है हमारी, बेड पर। तो इस वर्ब ने, इस preposition ने दो वर्ड को आपस में रिलेट किया, इस नाउन को किससे रिलेट किया, लाइंग से, ठीक है। ये आपस में संबंध बताती है कि नाउन का उस सेंटेंस में उसके साथ क्या संबंध है। आ रहा है ना बच्चों आपको इजीली समझ में सब कुछ, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को देख लीजिए कि व्हाट इज़ नाउन और हम नाउन का कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे चलते हैं। जैसे मैं ये बोलूँ, position of, position of, position of preposition, position of preposition। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, फर्स्ट सेंटेंस देखिए कि नाउन की स्थिति कहाँ होती है, नाउन क्या शुरू में ही आता है, नाउन क्या लास्ट में ही आता है, ऐसा नहीं होता है। नाउन का यूज़ कहीं भी हो सकता है, हम नाउन को कहीं पर भी यूज़ करते हैं। जैसे कि she will come in the morning, she will come in the morning, वह कब आएगी, वह सुबह में आएगी। यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ हुआ है, मिडल में, सेंटेंस के मिडल में, यानी कि बीच में यूज़ हुआ है। सेकंड नंबर हम देखें, जैसे at the beginning of the ceremony, at the beginning of the ceremony, the chief guest was present। सेरेमनी के शुरू में ही चीफ गेस्ट उपस्थित थे। यहाँ पर प्रेपोजिशन का कहाँ यूज़ हुआ है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन प्रेपोजिशन ऐड नहीं होगा, हमारा सब्जेक्ट हमारा रहेगा ये चीफ गेस्ट, दिस इज सब्जेक्ट, और ये पूरा सेंटेंस जो है ये आएगा हमारा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट। आ रहा है ना बच्चों आपको समझ में कि ऐसा नहीं है कि प्रीपोजिशन सिर्फ हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लगा सकते हैं या मिडिल में ही लगा सकते हैं, इसका हम लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं ये देखूँ कि
what are you searching, what are you searching for? तुम क्या ढूंढ रहे हो? what are you searching for? तुम क्या ढूंढ रहे हो? ठीक है बच्चों, for is preposition, for is preposition. इसका यूज कहाँ पर हुआ है preposition का इस सेंटेंस में? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में. ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि प्रीपोजिशन की जो स्थिति है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकती है, सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकती है और सेंटेंस के मिडिल में भी हो सकती है. ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सब चीज़ें बहुत ही क्लियरली, आपको अच्छे से ही समझ में आ रही होंगी. नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे अब मैं ये देखूं, यूज ऑफ preposition, use of preposition. देखो बच्चों, जो एग्ज़ाम में है वो प्रेपोजिशन से कई टाइप के एरर्स आ जाते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है. प्रेपोजिशन का यूज़ जो है वो एग्ज़ाम में जो है, हमारे एग्ज़ाम में वो जो है प्रेपोजिशन एरर, प्रेपोजिशन एरर कैसे कैसे आती हैं, थोड़ा सा हम इस चीज़ को देख लेते हैं. ये टेंस से रिलेटेड भी होती हैं, ये टेंस से रिलेटेड भी होती हैं. ठीक है, जैसे मैं आपसे ये बोलूँ, फर्स्ट नंबर देखते हैं, जैसे कि शी हैज़ बीन वर्किंग, शी हैज़ बीन वर्किंग since 4 2 hours. 2 hours. वह काम कब से कर रही है? 2 घंटों से. बच्चों 4 और 2 के, 4 और सिंस के बारे में आपको थोड़ा क्लियर है? 4 और सिंस के बारे में कुछ क्लियर है ना? कहाँ यूज़ करते हैं 4 का और कहाँ यूज़ करते हैं सिंस का? थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं कि 4 का यूज़ जो है ये यूज़ होता है डेफिनेट टाइम के लिए. 4 का यूज़ होता है डेफिनेट टाइम, सॉरी बच्चों एक मिनट, 4 का यूज़ हो जाता है indefinite time, और सिंस का यूज़ होता है डेफिनेट टाइम में, डेफिनेट टाइम. यानी कि जब हमें फिक्स टाइम पता होगा कि उसने अपना काम कब से स्टार्ट किया, 2 बजे से किया, 4 बजे से किया, 6 बजे से किया, 12 बजे से किया, इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का. किसका यूज़ करते हैं? सिंस का. जब हमें सिर्फ टाइम की ड्यूरेशन पता है कि उसने काम शुरू किया 2 घंटे से, कब तक किया इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि कब से स्टार्ट किया, कब से किया, सिर्फ हमें ये पता है कि 2 घंटे से काम शुरू किया, 4 घंटे से काम कर रहा है. इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं 4 का. तो बच्चों वह काम कब से कर रही है? 2 घंटे से. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या होगा? 2 घंटे क्या है? 2 hours इज ए इंडेफिनिट टाइम. 2 hours इज ए इंडेफिनिट टाइम. तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? 4 का. किसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर? 4 का. जैसे हम ये देखते हैं,
they have been completing, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर लिखो they have been playing football, they have been playing football since morning लिखिए बच्चों, since morning। वे फुटबॉल कब से खेल रहे हैं? मॉर्निंग से। सिंस आएगा बच्चों या फोर आएगा? सिंस आएगा या फोर आएगा? यहाँ पर यूज होगा सिंस का। यहाँ पर किसका यूज होगा? सिंस का। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे राम हैज बीन washing his clothes 2 o'clock। राम अपने कपड़े कब से धो रहा है? राम अपने कपड़े कब से धो रहा है? 2 बजे से। राम अपने कपड़े कब से धो रहा है? 2 बजे से। बच्चों ये डेफिनेट टाइम है ना, 2 बजे से हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि वो कपड़े कब से धोने स्टार्ट किए हैं उसने? 2 बजे से। तो हमारा यहाँ पर ये 2 o'clock जो है उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस का। ठीक है बच्चों, आपको ये इतना समझ में आ रहा है ना कि फोर का यूज़ जो होता है वो इंडेफिनिट के लिए और सिंस का यूज़ जो होता है वो डेफिनिट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जैसे मैं ये बोलूँ, आप ये देखिए, जैसे ये देखिए बच्चों, ये पार्ट्स ऑफ द डे देखिए आप कुछ, इससे आपको कुछ पता चलेगा। हमारे प्रेपोजिशन जो होती हैं वो कुछ फिक्स्ड भी होती हैं, वो कभी चेंज नहीं होती हैं, वो जैसे आपकी बुक्स में या हमेशा लिखी हुई होती हैं वैसे ही आपको लर्न करनी होती हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि भाई इस सेंटेंस में कोई एरर है या हमें इसके बाद क्या लिखना है। आपको जैसी दी हुई है प्रीपोजिशन वही आपको लर्न करनी है, वही आपको एग्ज़ाम में वैसे की वैसे ही लिखनी है। ठीक है, जैसे हम ये देखते हैं पार्ट्स ऑफ द डे। डे के कई सारे पार्ट्स होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, मिडनाइट। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि किसके लिए किस चीज़ का यूज़ होता है। सनराइज, सुबह का निकलना, जिसको हम डे ब्रेक भी बोलते हैं और डॉन भी बोलते हैं, यानी कि सुबह का समय, भोर का समय। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एट का। किसका यूज़ करते हैं बच्चों इसके लिए? हम एट का। ये फिक्स्ड है कि जो सनराइज़ का टाइम होता है वो डेफिनिट टाइम होता है, वो कुछ ही समय के लिए होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एट का। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग में हम किसका यूज़ करेंगे? इनका। मॉर्निंग में हम किसका यूज़ करेंगे? इनका। जैसे कि मैं ये कहूँ आई विल कम इन द मॉर्निंग, आई विल कम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में आऊँगी। सुबह का टाइम जो होता है वो 7 o'clock से लेके 9 o'clock तक होता है, 2-3 घंटे का होता है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इनका। अब हम नून के लिए किसका यूज़ करते हैं? एट का। दे विल गो टू प्लेटफॉर्म एट नून, वे प्लेटफॉर्म पर दोपहर में जाएंगे। बच्चों दोपहर का टाइम जो है वो एक निश्चित समय है कि ये किससे स्टार्ट होता है? 12 बजे से। ये नून का ही टाइम कहलाता है, सिर्फ 12 बजे। ठीक है, आफ्टरनून, आफ्टरनून के लिए हम यूज़ करते हैं इनका। ये टाइम, आफ्टरनून का टाइम जो होता है वो 12 से लेके 4 बजे तक का होता है, 12 से लेके 4 बजे तक का होता है, हम उसके लिए आफ्टरनून का यूज़ करते हैं। आई विल मीट हिम इन आफ्टरनून,
मैं उससे दोपहर में मिलूंगी। दे विल कम टू माई हाउस इन आफ्टरनून, वे मेरे घर आफ्टरनून में आएंगे। इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इन का। नंबर 5 पे जो है वो है सनसेट। सनसेट के लिए हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं? जब सूरज छिप जाता है, एट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बच्चों? एट का। ठीक है। नंबर 6 पे जो हमारा है वो है नाइट। इसमें हम एट का भी यूज़ करते हैं, इसमें हम इन का भी यूज़ करते हैं, इसमें हम एट का भी यूज़ करते हैं, इन का भी यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी टाइम में तो हम एट का यूज़ करेंगे, जनरल सेंस में हम एट का यूज़ करेंगे, और पर्टिकुलर नाइट टाइम में हम इन का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं ये बोलूँ, शी विल कम एट माई हाउस, शी विल कम माई हाउस एट नाइट, वह मेरे घर रात को आएगी। ये तो एक जनरल सी बात है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? एट का। और इनका यूज़ करते हैं हम पर्टिकुलर सेंस में, जैसे कि कोई फेस्टिवल है, कोई पार्टी है, जैसे कोई पार्टी ही समझ लो। आई विल गो टू हर हाउस इन नाइट, आई विल गो टू हर हाउस इन दिस पार्टी इन नाइट, मैं उसके घर रात को पार्टी में जाऊंगा। यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे हम? इनका। ठीक है ना बच्चों। मिडनाइट, आधी रात का समय क्या होता है? मिडनाइट। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एट का। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एट का। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट्स ऑफ द डे हैं, ये फिक्स्ड हैं कि आपको किसके साथ क्या यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें सनसेट के साथ ये यूज़ करना है, मिडनाइट के साथ एट का यूज़ करना है, मॉर्निंग में इन का यूज़ करना है। ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटी अवधि के लिए, ड्यूरेशन मतलब टाइम के लिए हम एट का यूज़ करेंगे, और हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन का यूज़ करेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एट का, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन का। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं थोड़ा सा। इन एट द बिगनिंग we did not know about science, शुरुआत में हम साइंस के बारे में नहीं जानते थे, नहीं पता था हमें साइंस के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर किसका यूज़ है? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, कि बहुत सदियों पहले या बहुत सालों पहले हमें साइंस के बारे में कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे हम? इनका। ये लंबी अवधि के लिए बात हो रही है ना बच्चों, कि उस समय तक हमें कई सालों तक साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनका। इन एट द बिगनिंग ऑफ द डे आई टेक ए कप ऑफ टी, मैं दिन की शुरुआत में क्या लेता हूँ? एक कप चाय। ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन की बात हो गई ना, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एट का। किसका यूज़ करेंगे बच्चों? हम यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। अब आप कुछ देखिए कि फेस्टिवल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? फेस्टिवल के साथ हम यूज़ करते हैं एट का। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी विल कम एट दिवाली, बच्चों कोई भी फेस्टिवल हो, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, इन सब के लिए हम उन सब से पहले एट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता है कि ये फेस्टिवल इस डेट को आता है, ये फेस्टिवल इस डेट को आता है, यानी कि हमें फिक्स डेट पता होती है कि क्रिसमस जो है वो 25 को ही आना है, गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को ही आनी है, यानी कि डेफिनेट हैंगे, तो हम इससे पहले यूज़ करते हैं ऑन का। किसका यूज़ करते हैं हम? ऑन का, जिसके बारे में हमें पहले से ही पता हो। लेकिन अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर जनरल सेंस में सिर्फ इसकी बात करेंगे कि वो दिवाली पर आएगा, वो दशहरा पर आएगा, तो हम इससे पहले क्या लगा देंगे? एट। क्या लगाएंगे बच्चों? इससे पहले हम एट का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब जैसे हम ये देखते हैं, जैसे मैंने बच्चों एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, शी विल गो देयर ऑन 2 अक्टूबर, वह वहाँ कब जाएगी? 2 अक्टूबर को, यानी कि डेट फिक्स है, हमें पता है, तो हम इससे पहले किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। किसका यूज़ करेंगे? ऑन का।
अब बच्चों देखते हैं कि हम यहाँ पर इन का यूज़ कैसे करते हैं। इन का यूज़ सेंटेंस में कहाँ करते हैं? किससे पहले? ईयर, मंथ और सीजन से पहले। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इसको। जैसे कि मैं बोलूँ आई विल कम इन एट 2020, मैं कब आऊँगी 2020 में। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पर ईयर पता है, हम इससे पहले किसका यूज़ करेंगे? इनका। किसका यूज़ करेंगे हम ईयर से पहले? इनका। जैसे कि हिज बर्थडे इज़ इन एट मई, उसका बर्थडे कब आता है बच्चों? मई में आता है। हम इससे पहले किसका यूज़ करेंगे? इनका। किसका यूज़ करेंगे हम मई से पहले? इनका। लेकिन अगर हम मई से पहले हम किसी डेट का यूज़ करें कि 2 मई, तो उससे पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे, उससे पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन मंथ से पहले हमें हमेशा किसका यूज़ करना है? मंथ से पहले हमेशा यूज़ करना है इनका। बच्चों आपको समझ में आ रही है ना चीज़ें? मेरी तो पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ जाएं, चाहे इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम डेट और डेज के बारे में, कि हम डेट और दिनों से पहले किस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। जैसे दे विल टॉक टू यू ऑन मंडे, वे तुमसे कब बात करेंगे? मंडे में। तो हमने इससे पहले किसका यूज़ लगाया है? ऑन का। किससे पहले लगाया है? डे से पहले। किससे पहले लगाया है? यानी कि हमें पता है कि वो कब बात करेगा तुमसे? मंडे को। तो हम इससे पहले किसका यूज़ करेंगे? डे से पहले ऑन का। ही विल कम ऑन ट्यूसडे इवनिंग, वह कब आएगा? ट्यूसडे इवनिंग में। वह कब आएगा? ट्यूसडे इवनिंग में। तो ये ऑन जो है ये किससे पहले लगाया है? डे से पहले। किससे पहले लगाया है? ये डे से पहले। हम किसी भी डे, डेट और सीजन से पहले हमेशा किसका यूज़ करते हैं बच्चों? इनका। सॉरी, डेट और डेज से पहले हमेशा यूज़ करते हैं ऑन का। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा ना कि हम डे से पहले हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर इससे पहले ये आया है लास्ट मंडे, मंडे, बिफोर इवनिंग, उनसे पहले हम किसी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? उससे पहले अगर मंडे या इस डे से पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर मंडे से पहले हमने लास्ट बिफोर मंडे ऐसा कुछ भी लगाया है तो हम उससे पहले किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया ना कि ये सब चीज़ें जो हैं ये फिक्स्ड हैं। हमें ये थोड़ी, ये तो आई थिंक ये तो सभी को पता होती हैं ये चीज़ें, तो आप बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि इन का यूज़ कहाँ होता है, ऑन का यूज़ कहाँ होता है। तो ठीक है बच्चों, थोड़ी सी आज आपको ये मैंने प्रीपोजिशन के बारे में चीज़ें बताई हैं। थोड़े से एरर्स आते हैं वो टेंस में, प्रीपोजिशन में जो आता है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। और प्रीपोजिशन जो होती है वो हमारे प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट करके चलती है, यानी कि जो काम है वो अभी तक हो रहा है, इसीलिए इसका यूज़ जो होता है वो किसी भी परफेक्ट टेंस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। यानी कि काम अभी तक चल रहा है, काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, पास्ट के काम को हम प्रेजेंट तक अभी कर रहे हैं। उन सबसे पहले ही टेंस से संबंधित जो हैं वो प्रेपोजिशन से एरर आते हैं। बच्चों आगे मैं आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ें लेके आऊँगी। प्रेपोजिशन इज़ नॉट ए वेरी शॉर्ट टॉपिक, इज़ ए वेरी लेंथी टॉपिक। तो आपको थोड़ा चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये चीज़ें जो हैं ये तो अभी आपको अपने माइंड में रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज आपके लिए सिर्फ इतना ही। आगे आपको कुछ ऐसे ही अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगी। बच्चों अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि शायद आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मैं होपफुली मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके आऊँ नेक्स्ट टाइम। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।